ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब संधियां पढ़ रहे हैं। कल अपन ने संधि के दो सूत्र सामान्य स्थिति में पढ़े थे, इको यणचि और ईचो यवायावा। आज अपन इको यणचि के चारों उदाहरणों को पढ़ रहे हैं। इको यणचि सूत्र का सीधा और सामान्य अर्थ अपन ने पढ़ा था। इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में ये ई उ री री ये चार अक्षर आते हैं। यण में य व र ला ये चार अक्षर आते हैं। अच में सारे स्वर आते हैं। सूत्र का अर्थ था, संहिता की परिस्थिति में इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। तो उसके उदाहरण अपन आज देख रहे हैं। पहला उदाहरण है शुद्ध्युपास्य। शुद्धि प्लस उपास्य, परासन्निकर्ष संहिता। ये संज्ञा सूत्रों में अपन ने पढ़ा था कि वर्णों की बहुत अधिक समीपता जहां होती है वहां पर संहिता संज्ञा होती है। शुद्धि प्लस उपास्य में शुद्धि का ई और उ इन दोनों में बहुत अधिक समीपता है। इस समीपता को बताने के लिए ही ये जो प्लस का जैसा चिन्ह लगा हुआ है ना, ये लगा है। ये इस बात को बताने के लिए है कि ई और उ के बीच में खाली जगह है, इसलिए इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। इनकी संहिता संज्ञा हो गई इस परासन्निकर्ष संहिता से। संहितायाम कि जहां पर समीपता है, संहिता संज्ञा है, वहां उनको मिलने का, संधि करने का अधिकार मिल गया। इको यणचि से ई के स्थान पर यण होगा उ परे होने पर। तो ई दीर्घ ई है, आगे उ है, उ अच है। ई के स्थान पर क्या होगा? तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र के अनुसार कि जो सप्तमी से निर्देश करके कहा गया है वो पूर्व वाले के स्थान पर होगा। इस नियम से ई के स्थान पर होना चाहिए। स्थानीन्तरतम सूत्र कहता है कि जिसके स्थान पर आदेश किया जा रहा है, वह जो आदेश किया जा रहा है वह और जिसके स्थान पर किया जा रहा है वो, उन दोनों का उच्चारण स्थान एक होना चाहिए। तो अपन जब संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे, उससे पहले प्रत्याहार पढ़ते समय पर मैंने इस बात को बताया था कि ई, या और चवर का उच्चारण स्थान एक है। इचु यशास्तालव्य सूत्र देखा था। तो ई का और या का उच्चारण स्थान समान है, इसलिए ई के स्थान पर या हो गया। सुध य उपास्य। अनचीच सूत्र ये कहता है कि यदि अच परे न हो और अच के बाद हो तो झर के स्थान पर द्वित्व होता है। इस नियम से सु में जो उ है उसके बाद धा है और धा के बाद या है, तो धा के स्थान पर द्वित्व हो गया, अर्थात धा को दो बार लिखा गया। तो नीचे देख रहे हैं अपन सु धा धा य और उपास्य। इससे आगे झलाम जस जैसी ये सूत्र कहता है कि झस परे होने पर झल के स्थान पर जस होता है। झस का अर्थ है प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, जस का अर्थ है तीसरा अक्षर। तो ये जो धा है, इस धा के स्थान पर इसी का तीसरा अक्षर हो गया, पहले वाले धा का। तो आगे देखा अपन ने सु धा धा या। संयोगांत से लोपा ये कहता है कि संयोग जहां पर होता है उसका अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। हलोनंतरा संयोग सूत्र अपन ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि जहां पर वर्णों में, व्यंजनों में स्वर का व्यवधान नहीं होता, उन व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। धा या, धा दा धा या, इन तीन के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इन तीनों का नाम संयोग हो गया। और इसका जो अंतिम है या, संयोगांत से लोपा, अंतिम वाले का लोप होता है। अलुंत्यसी के नियमानुसार भी इसका लोप होना चाहिए। तब यण प्रतिषिधो वाच्य कहता है कि जो यण कह करके आया है अथवा जिसका नाम यण है उसका लोप नहीं होता। तो ये कोई यणचि के अनुसार इस या का नाम यण है, इसलिए इसका लोप नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसको मिला करके लिख दिया शुद्ध्युपास्य, ये सिद्ध हो गया। ठीक इसी तरह से मध्वरी है, वही सारे सूत्र हैं जैसे के तैसे, कोई परिवर्तन नहीं है। आप देख लो, धा और वा, फिर धा के स्थान पर द्वित्व हुआ और फिर धा को दा हो गया और इन दोनों को मिलाकर के लिख दिया क्योंकि लोप होना नहीं था, है ना।
अब तीसरा उदाहरण है, इसमें एक परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि पहले इकोयणकी से संधि हो गई सारे सूत्र लग करके, धा ता रा, त्री के स्थान पर री के स्थान पर रा हो गया, अनकी च से ता को दुत्त हो गया। अब दुत्त तो हो गया, लेकिन झलाम झस जैसी सूत्र तो झस झल होगा तब होगा ना, तो यहां तो पहला ही अक्षर है माने अपने आप में, तो तीसरा होने का चौथा होने का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए जैसे कि तैसे रहा। तो संयोगांतर से लोपा से रा का लोप होना चाहिए, यणा प्रतिषेधो वाच्या के अनुसार मना हो गया, तो धातुरंसा बन गया। इससे भी और सरल आगे वाला है लाकृति, ली प्लस आकृति, ली के स्थान पर ला हो गया, स्थानीय में ली और ला का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए और उसके बाद कोई जो है अवकाश नहीं है किसी सूत्र को मिलने का, इसीलिए ला और आ को मिला दिया, लाकृति, ये सिद्ध हो गया। तो ये इकोयणकी सूत्र के चारों उदाहरण सिद्ध हो गए। इनमें से परीक्षा में कोई भी एक उदाहरण अवश्य आएगा, ये आप तय कर लो। इसलिए जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इसको लिख देना है परीक्षा में, एकदम पूरे नंबर मिलेंगे, एक सिद्धि के 2 नंबर मिलते हैं। समझने की दृष्टि से इस कागज को साथ रखेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे, कागज का मतलब जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, तो बहुत सरलता से समझ में आएगा। तो आज का पाठ मित्रों अपन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। इससे आगे वाला अब चूंकि दीपावली का अवकाश हो रहा है, उसके बाद पढ़ेंगे। आप सबको इस दीपावली के त्योहार की, दीपमालिका की, और इसको दीपमालिका को शारदीय नवसष्ठी कहते हैं, तो इस शारदीय नवसष्ठी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।